हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो किसानों के हित में काम करे। किसान वृद्धा पेंशन को लागू करें। 4 साल 5 साल हो गए डिफेंस कॉरिडोर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो अभी बीडा के लिए तो कुछ भी कहना असंभव है। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी की खास पेशकश में। जैसा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी जगह प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा निकलता है किसानों का। इसके लिए आज हम झांसी में किसान हल्लर किसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ जी एवं बुंदेलखंड अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया जी के पास बैठे हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से ये किसानों के एवं आम जनता के पास जा रहे हैं और क्या इनके मुद्दे होंगे और क्या ये कहेंगे। आइए जानते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी में। जी धन्यवाद। अरविंद जी, जिस तरह से माहौल चल रहा है, आप किस तरह से लोगों के पास समझ जा रहे हैं? देखिए, आज लोकसभा का समर चल रहा है और मैं समझता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, जिसमें सभी का हित, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सबका हित इसमें छुपा रहता है। तो हम लोग जो किसान हैं, हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो किसानों के हित में काम करे। मैं समझता हूं कि 2004 में स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें किसानों की स्थिति को काफी बदतर बताया गया था। मौजूदा सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। हम उनके आभारी हैं, लेकिन किसानों का पेट किसी सम्मान से नहीं भर सकता। पेट की जरूरत के लिए उन्हें जिनको उन्होंने सम्मानित किया है, स्वामीनाथन जी को, उनकी रिपोर्ट लागू करना चाहिए। यही हमारा इस लोकसभा में किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड में किस प्रकार की समस्याएं आप देख रहे हैं किसान? देखिए, बुंदेलखंड में पानी की भी किसानों के लिए समस्या है और खाद की भी समस्या है। खाद की बोरी जो है, उसका वजन जो है दिन पर दिन कम किया जा रहा है और रेटों में वृद्धि की जा रही है। तो आप समझिए कि जब वजन कम कर लेंगे, रेट उतने ही रखेंगे, लेकिन बात तो वहीं घूम फिर के आती है। दूसरी तरफ ये आपका बेल्ट है, यहाँ से आप चले जाइए गुरसराय तरफ, सिया, सुल्तानपुरा, दबरा और तमाम गांव यहाँ जो लगते हैं, इन गांवों में लाइट की स्थिति बहुत बदतर है। किसान को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता और डीजल इतना महंगा है कि यदि किसान जनरेटर से या इंजन से या ट्रैक्टर में किसी प्रकार की वो एक सिस्टम बना के जनरेटर लग के यदि वो पानी की व्यवस्था करता है, तो निश्चित रूप से उसको फसल के नाम पे कुछ भी नहीं मिलना है। तो मेरी यही है कि लाइट की जो प्रमुख समस्या है, और जब यहाँ ओलावृष्टि और तमाम तरह की जो आपात स्थितियां पैदा हो जाती हैं, उस पर भी सरकार को एक सिस्टम से काम करना चाहिए, एक चरणबद्ध तरीके से उनको राहत देने का काम करना चाहिए, जिससे कि जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं वो आत्महत्या ना करें। उनके घर परिवार को चलाने की व्यवस्था, फिर घूम फिर कर बात वही एमएसपी पे आ जाती है कि एमएसपी का जो फार्मूला स्वामीनाथन ने दिया था, C2+50, मतलब 50% लागत से मूल को जो है किसान की फसल का उतना उचित मूल्य यदि उसे मिलने लगे, तो उसकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। जितेंद्र जी हमारे पास, जितेंद्र जी से पूछेंगे। जितेंद्र जी, आय दोगुनी करने की बात कही थी सरकार ने, इस पर क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आदरणीय वशिष्ठ जी ने बताया कि अभी तक हमारे देश में जब हरित क्रांति की बात आती है तो स्वामीनाथन जी की बात सर्वप्रथम लोगों की जबान पे आती है। आज तक उनकी रिपोर्ट पे काम नहीं हुआ। हर प्रकार से जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। हमारे, आपने जो बात कही अभी, मैं उसके लिए भी बता दूं कि हमारे संगठन ने 2 मांगे विशेष रूप से रखी थी सरकार से। एक, आपका किसान आयोग का गठन, दूसरा किसान वृद्धा पेंशन। अगर किसानों को उन्हें सम्मान देना है तो जिस प्रकार से आप, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, देखिए अभी ओलावृष्टि से कितना बुंदेलखंड में किसानों
का मतलब दुराचार हुआ, उनको बेचारों को मतलब अगर जो है, और उनको क्या किया गया, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा आपने सर्वे किया, सब किया, और ऐसा आपने दे दिया बुंदेलखंड में कि मतलब इससे अच्छा तो आपने, जब आपके जो है देश में हमारे ट्रंप साहब आते हैं तो आप 100 करोड़ की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं गरीबों को दबाने के लिए, लेकिन जब बात हमारे देश के किसानों की आती है, उनके हित की आती है, तब आप एक उनके मुंह में एक जीरा थमाने का काम करते हैं। इस प्रकार से देश का किसान कैसे तरक्की कर सकता है? वो आत्महत्या क्यों ना करे आखिर? तो मैं तो तथाकथित सरकार जो इस समय चल रही है देश में, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो किसान आयोग का गठन करें, और जिस प्रकार से हर वर्ग को सम्मानित कर रही है, तो जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, मैं यही चाहता हूं, अपने संगठन की तरफ से सरकार से निवेदन भी करता हूं कि वो किसान वृद्धा पेंशन को लागू करें। ऐसा करने से निश्चित ही किसान आत्महत्या करने में मजबूर नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान मिलेगा। क्या लगता है इस बार किसान किस ओर आकर्षित हो रहे हैं लोकसभा चुनाव में? किसान इंडिया गठबंधन। किसान अपनी बदहाली से परेशान है। किसान के पास सुबह शाम रोटी खाने के लिए, अन्य पूरा देश अगर कोई खा रहा है रोटी, तो वो किसान की देन है। और देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए कि वही किसान 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। इससे बड़ा आज हम अगर अपने आप को किसान नेता कहें तो मतलब हमें गर्व महसूस नहीं हो रहा है। हम अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं कि हम उन किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन देश की गद्दी में बैठे जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, वो चाहें तो किसानों की समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते हैं। तो किसान किस ओर देखे किस ओर ना देखे, वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए देख रहा है। 5 किलो राशन देने से किसान का या मजदूर वर्ग का हित नहीं हो रहा है। आप उनके हित में काम करें, उनको बिजली की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, किसी प्रकार से अगर ईश्वर की उनके ऊपर मार पड़ती है तो उनके मुंह में जीरा थमाने का काम ना करते हुए सही से सर्वे कराकर आप उनको एक अच्छा मुआवजा दिलाने का काम करें, जिससे किसान आत्महत्या की तरफ पहली बात तो कदम नहीं उठाएगा। और देखिए किसान आज की डेट में सब समझ रहा है कि उसे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। सीधी सी बात है, हमारे संगठन का भी एक ही नारा है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अरुण जी, ऐसे में एक मुद्दा आता है किसानों के लिए पलायन का। बुंदेलखंड में काफी पुराना मुद्दा चलता है, इसमें आप क्या करें? देखिए बुंदेलखंड में एक पलायन का जो मुद्दा है वो आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। और किसानों को, जो छोटे किसान हैं, पेट भरने लायक जब उनकी फसल नहीं होती है तो वो अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वो जाते हैं। और जब वहां से जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपना गांव, अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता, और उनके संग कई बार तो कई घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं, बुंदेलखंड में इस तरह का कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है कि किसान अपना कुटीर उद्योग लगें। उनको प्रेरित करने के लिए उनसे संबंधित छोटे छोटे जो MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं वो लगें, जिससे किसान वहाँ अपने गांव में रहकर उसे रोजगार मिले और वो कहीं छोड़ के ना जाए। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी बात अन्ना पशुओं की आ जाती है कि किसान टुटती रात में पूरी अपने खेत की चौकीदारी करता है। एक भी दिन जरा सी चूक होने पर उसका खेत अन्ना जानवर चर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पर यदि सरकार एक कड़े कदम उठा ले तो किसान पलायन करने को मजबूर नहीं होगा, उसे यहीं उद्योग मिलेगा। किसान संबंधित, कृषि संबंधित उद्योग के यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सरकार का कहना है एक बीड़ा योजना लाई है, बीड़ा एक बहुत बड़ा माना जा रहा है। इससे क्या आपको लगता है, क्या बुंदेलखंड का विकास हो पाएगा, संभव है, या आप इसमें? देखिए, बीड़ा के अंतर्गत किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है और इसमें एक आंदोलन भी बृहद रूप आपने देखा हुआ, कुछ समय पहले बड़ा बृहद रूप में आंदोलन भी चढ़ा। और इसमें अभी तो कुछ भी कहना असंभव है कि क्या स्थिति, जो लोग छोड़कर जिनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं उस पर क्या होगा। क्योंकि बगल में एरज में आप देख रहे थे कि डिफेंस कॉरिडोर की बात चल रही थी,
और डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक हमें नहीं लगता कुछ हुआ है। तो जब वहां बगल में आज 4 साल 5 साल हो गए डिफेंस कॉरिडोर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो अभी बीडा के लिए तो कुछ भी कहना असंभव है। अच्छा, ऐसे में किसानों का क्या रुख लग रहा है आपको? बुंदेलखंड खासकर आप घूम रहे होंगे, क्षेत्रों में जा रहे होंगे, क्या लगता है इस बार सरकार के साथ होंगे या नहीं होंगे? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि किसानों ने जब जब आंदोलन किए, दिल्ली के आंदोलन में सरकार ने किसानों के रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर कीले गाड़ दिए, उनके ऊपर रबड़ बुलेट चलाई, उनके ऊपर तमाम तरह का अत्याचार जो नहीं होना चाहिए था, वो तमाम तरह का अत्याचार उनके आंदोलनों को रोकने के लिए किया गया। आज सरकार, उनके पास जो संविधान के अंतर्गत एक अधिकार है कि वोट के अधिकार से सरकारें बदलती हैं, तो आज वे वोट का अधिकार अपने हित के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे। जैसा कि आपने देखा, किसान नेता हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी कई समस्या बताई। श्रेष्ठ भारत के लिए झांसी से अंकित चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।